Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt anyone and don't take it seriously. अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद अपने चैनल देसी गर्ल रोस्ट में आपको फिर से वेलकम करती हूँ। ये एक राउंड अप वीडियो है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज हम बहुत से हॉट टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि अभी तक हमसे मिस हो गए हैं। आपने घबराना नहीं है। तो सबसे पहले क्रिकेट से ही शुरू करते हैं और बात करते हैं पीएसएल के कैंसिल होने पर। एक तो पता नहीं है कोरोना और अब क्या क्या खाएगा यार। वैसे इसमें कसूर कोरोना का नहीं पीसीबी का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते ये। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और बात करते हैं कि वर्ल्ड कप हमें दे दो। और अगर इनको कोई वर्ल्ड इवेंट दे दिया जाए तो फिर सोचे कि क्या करेंगे ये लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बायो सिक्योर बबल ब्रीच कैसे हुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़। इस सवाल का जवाब पूरा पाकिस्तान चाहता है। वो न्यूज़ थी कि सैमी ने और वहाब ने जो है सबसे पहले ये डिसिप्लिन तोड़ा। अपने जावेद भाई ने पीसीबी को धमकी दी कि इनको वापस लिया जाए वरना हम मैच खेलेंगे ही नहीं। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। मैं तो कहती हूँ पीसीबी को उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था और इन्हें उसी टाइम बाहर कर देना चाहिए था। और पीसीबी की ही गलती थी, तभी वो फाइनल कॉन्फ्रेंस में खुद क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि उस टाइम तो कोई भी पॉजिटिव नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो हमने मान लिया उस टाइम कोई भी पॉजिटिव नहीं था, पर रूल तो ब्रेक हुआ था ना यार। उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए थी ताकि कोई और दोबारा वो ना करता। तो मेन बात है कि रूल तोड़ा गया। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। जो कि बहुत ही गलत बात है। और इसी वजह से वहाब रियाज, सैमी और जावेद आफरीदी को सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया गया। और ये बैशिंग वो डिजर्व करते हैं। वेल डन। पीएसएल भी अधूरा रहा और कसम से बहुत दुख हुआ यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। चलें अल्लाह करे जल्दी से जो है हम पीएसएल दोबारा देख सकें। होप सो। वैसे भी मेरे रिज्यूम हो जाएगा पीएसएल और तो हम सब दुआ करेंगे अल्लाह करे अब कोरोना ना बढ़े जैसे हालात हैं। तो हमारे शाहीन शाह अफरीदी बने शाहिद अफरीदी के दामाद। पहले तो 3 दिन तक जो है कन्फ्यूजन ही बनी रही और सब यही सोचते रहे कि खबर सच्ची है या झूठी है। फिर कंफर्मेशन आई तो शाहीन शाह अफरीदी को हम बहुत 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 मुबारकबाद पेश करते हैं। और हेटर्स को सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ठंडे हो जाओ भाई। तू मेरा पुत्र छुट्टी का। अब चलते हैं औरत मार्च की तरफ। मैं हूँ एक औरत और मैं इस मार्च के बहुत खिलाफ हूँ। मुझे इस मार्च का कोई मकसद समझ नहीं आता है। पता नहीं कौन से हुकूक मांगने निकलती हैं ये लोग और पता नहीं मांग किससे रही हैं ये भी मुझे आज तक समझ नहीं आया। हमारे मज़हब ने हमें बेहतरीन हुकूक दिए पर ये डांस कर करके जो है हुकूक मांगना बिल्कुल सेंसलेस है। रोड के बीच में खड़े होकर डांस करना अगर औरत की आज़ादी की निशानी है तो ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए भाई। नहीं चाहिए, रखो अपना सर्टिफिकेट। और इससे जो रियल मैसेज है वो बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा। औरतों को हमारे माशरे में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस मार्च में हम कम से कम वो तो बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। लाइक जो रेप्स हो रहे हैं और ऐसी ही बहुत सारी खामियां हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है इस औरत मार्च में। लेकिन नहीं भाई, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों को निकाल के ले आते हैं और उसको बैनर्स बना बना के जो है अपनी ही इंसल्ट करवा रही होती हैं ये। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सच पूछे तो इससे तो मुझे कोई भी मैसेज मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और ये औरत के हुकूक के लिए कोई काम नहीं हो रहा।
और वुमेंस डे देखने के बाद अब मेरा दिल कर रहा है कि यार एक मेंस डे भी होना चाहिए। मर्दों को भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए यार, उनके साथ भी तो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको भी तो हुकूक मिलने चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? हाँ, मैं मानती हूँ हमारे माशरे में ऐसे बहुत से इशू हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, पर उन्हें कंट्रोल करने के लिए काम किया जा रहा है ऑलरेडी। जैसे कि जो रेप के कल्प्रिट्स हैं उनके लिए एक कानून पास किया गया है कि उनको जो है सज़ाए मौत ही होनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली देखा कि मोटरवे केस में जो है दोनों जो लोग थे उनको फांसी हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये आगे बढ़नी चाहिए और ये हमारी हुकूमत का ही एक कारनामा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उनसे हुकूक मांगने जा रहे हैं और वो हमारे लिए कुछ नहीं करें। वो कर रहे हैं और वो करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब आते हैं हमारी एक बहुत ही प्यारी हीरोइन पे, मतलब ऐमन खान पे। वैसे सच माने तो मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आप मेरी बात से बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं। एक शो में ऐमन खान ने मावरा हुसैन को एक एडवाइस दी कि उनको जो है अपना थोड़ा वेट गेन करना चाहिए, वो बहुत स्किनी है। अब उसके बाद जो है ना दोनों के फैंस में जंग छिड़ गई कि भाई ये तो बॉडी शेमिंग हो रही है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये बॉडी शेमिंग है। अगर मोटे को मोटा बोलना बॉडी शेमिंग है, अगर काले को काला बोलना बॉडी शेमिंग है, तो पतले को पतला बोलना क्यों बॉडी शेमिंग नहीं है भाई? बताओ ना। ये कहाँ से एक कॉम्प्लीमेंट है? बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो जल्दी से वेट गेन नहीं कर पाते। और मैं तो ये उनसे पूछना चाहूँगी कि वो खुद इस पीरियड से गुजर चुकी है। मतलब वो पतली नहीं थी लेकिन वो बहुत मोटी थी और उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। तो जो इंसान खुद ये चीज़ें फ़ील कर रहा है उसके बाद वो दूसरे को ऐसा बोले तो उसे थोड़ा सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से नेशनल टेलीविज़न पे बोलने से पहले इंसान को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए ताकि कंट्रोवर्सीज़ ना बने। हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है कि उनकी नीयत बिल्कुल ना हो, लेकिन बात सिर्फ वही है कि आप एक नेशनल टेलीविज़न पे बैठे हो यार, तो सोच समझ के बोल लो। उसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। अगर आप सोच समझ के बोलोगे तो आप कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ोगे। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। उसके बाद जो है उनके फैंस ने एक लॉजिक दिया कि उन्होंने तो सज्जल का और सबूर का भी नाम लिया। तो मैंने उनको देखा है, मैं उनको फॉलो करती हूँ और मुझे पता है कि सजल और सबूर के साथ जो है वो हैंग आउट करती हैं, वो उनकी दोस्त हैं। बट मैंने कभी मावरा के साथ उनको हैंग आउट करते हुए नहीं देखा। मावरा एक बिल्कुल अलग रहती हैं, उनके अलग दोस्त हैं, अमन के बिल्कुल अलग दोस्त हैं। तो अपने दोस्तों को एडवाइस देता हुआ तो इंसान चलो अच्छा लगता है कि वो बुरा नहीं मानेगा। जो आपका दोस्त भी नहीं है तो जाके जो है उसके पीछे पड़ जाओ या उसको बोल दोगे यार ऐसा है वैसा है, तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे। ये कंट्रोवर्सी आपने खुद जो है अपने लिए बुलाई है। उसके बाद जो इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सी कोई स्टोरी लगाई कि ये मेरी ज़िंदगी है और मैं ये बोल सकती हूँ। तो मुझे एक बात बताएं कि आपको इधर तक पहुँचाने वाला कौन है? हम आपके फ़ैन्स, क्योंकि हम आपको फॉलो करते हैं और आप इतने अरसे तक मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी रही हैं पाकिस्तान की। तो उसकी यही वजह थी ना कि जो है हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपके फ़ैन्स हैं। तो अगर हम ही आपके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर बताएं आपको कौन देखेगा? तो मेरी बस छोटी सी एडवाइस है उनको, मैं भी एडवाइस दे सकती हूँ शायद, कि नेशनल टेलीविज़न पे बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करें, क्योंकि आप हैं सेलिब्रिटी और आपकी बात जो है बहुत दूर तक जाती है। अब आते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी पर। हम दोनों तरह से इस पे बात करेंगे, बट हम एक रिलीजियस इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इस काबिल हैं कि हम उस तरह से बात कर सकें, क्योंकि हमने उसको तो कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। कोई शर्म कोई हया हमें बाकी तो है नहीं। तो आते हैं मेन बात पे। मैं कहती हूँ कि हर जगह के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे लाइब्रेरी में हम बहुत तेज़ बात नहीं कर सकते, इसी तरह यूनिवर्सिटी के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, आप कोएड में पढ़ते हो, ठीक है, आपको कोई पसंद है, लेकिन आपको ये सारा सीन जो है यूनिवर्सिटी से बाहर कर लेती, तो ये इशू आप लोगों को नहीं होता है। ये सब किया, वीडियो बनवाई और फिर उसे वायरल भी कर दिया, तो भाई अब सज़ा तो मिलनी थी, कुछ ना कुछ एक्शन तो होना था। और मैं तो पूछती हूँ ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उन्हें नहीं पता कि एक कोएड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में? होता तो यही सब है और बल्कि इससे ज़्यादा होता है। पता नहीं है कौन सी जगह पर रहते हैं, मुझे तो नहीं पता, पर इसे गैरत जगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने उनको खुद मौका दिया और ये सब तो होगा ना। फिर उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, जो कि बहुत गलत बात थी। इंसान को
मतलब अपनी अगर फीलिंग्स कोई एक्सप्रेस कर रहा है तो ठीक है, वो उसका हक है, तो उसको निकालना तो बिल्कुल इलॉजिकल था। और अब सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने शादी भी कर ली है, बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत सारी दुआएं देंगे उन दोनों को। इसी सब के साथ फ़िलहाल मैं ज़्यादा चाहती हूँ बहुत जल्दी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वापसी आऊँगी इस बार, और जो है आपके लिए कुछ नया कंटेंट होगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। 100 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरा पेज फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो है आपको पता चले जब मेरी न्यू वीडियो आए। पूरी कोशिश करूँगी ये ब्रेकअप बहुत लंबा ना, और बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के साथ वापस आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।